मुझसे ये कहेंगे कि आप ज़बरदस्ती लोगों को यूट्यूबर क्यों बनवाना चाहते हैं, आप ज़बरदस्ती लोगों को क्यों कहते हैं कि ये सब क्या करो। हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि बेटा हमें बुरा लगता है, क्योंकि तुम जितना कमेंट सेक्शन में बोलते हो, तुम इतने इंटेलिजेंस से भरे हुए कमेंट करते हो। और मैं यहाँ पे सरकास्टिकली सटायर नहीं मार रहा हूँ। आई हैव सीन मैनी पीपल डूइंग कमेंट्स एंड दे आर गेटिंग हंड्रेड्स ऑफ लाइक। और मैं ये नहीं कहता कि नौकरी छोड़ के, काम धंधा छोड़ के गधे की तरह खाली यूट्यूब करते रहना, ना 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 ना, कुछ नहीं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हारे उन कमेंट का होता क्या है, 1 लाइक, 2 लाइक, 3 लाइक, 4 लाइक, क्या फ़ायदा जा डालना है। अगर तुम्हें तुम्हारी बात बोलने के पैसे और इज़्ज़त दोनों मिल रही है तो क्या गलत है। मैं जानता हूँ कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तुम तैयार नहीं हो सकते, भले ही बशर्ते तुम जा रहे हो अपने ऑफिस स्कूल में मस्त अपना लौंडों के साथ चिल कर रहे हो, 50 लोग आ जाए लड़के, ओ माय गॉड आई लव यू आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, तो तुम्हें कुछ शायद अजीब लगेगा। और शायद हो सकता है तुम उस स्पेस में फिट ना करो, क्योंकि इवेंचुअली तुमको फेस रिवील के लिए कोई ना कोई बोलेगा। अब तुमको कितने टाइम तक फेस रिवील नहीं कर रहे हो तुम्हारे ऊपर है, या तुमने कसम खा रखी है तुमको एंग्री प्राश बनना है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तुम इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तुम्हारे पास बोलने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए इतना कुछ है, तुम्हें इतना पता है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, और मुझे देख के बुरा लगता है क्योंकि तुम्हारे इतने अच्छे खासे इंट्रीगिंग कमेंट्स पे को 1 लाइक नहीं आता, और बाकी वो जो गधा इन्फ्लुएंसर है वहाँ पे जो बकवास कर रहा है, या जो वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ बकवास कर रहे हैं, मतलब यू नो सो मच मोर। मतलब तुमको किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के आगे खड़ा कर दिया जाए तुम उसकी माँ चोद दोगे, उसको सही गलत के बीच का फ़र्क सिखाने की तुम में ताकत है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट नो वन हैज़ एवर सेट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन इन्फ्लुएंसर शुड बी। बीबी ने पार्शियली करा है क्योंकि उसका कंटेंट ऐसा है कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। कुछ वीडियोस उसने बनाए हैं इसलिए 75%, क्योंकि उसने सेल्फ अवेयरनेस पे या फैमिली वाले कुछ वीडियोस बनाए हैं। पहला सॉरी डैड है, फिर अनफेयर है, उसके बाद उसकी वो एक बात कि अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करता है अपने वीडियो में, वो असली वाले माँ बाप नहीं कह रहा। और दूसरा ये कि आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ ही इज़ ऑल्सो कंटिन्यूइंग यूट्यूब। और तीसरी बात ये है कि पहली बात तो ये कि वो सबसे बहुत हम्बली मिलता है, तो उसने 75% करा है। तुम 100 तक लेकर जाओ कि कैसा इन्फ्लुएंसर हो, तो लोग मिसाल दे कि भाई देख बंदे के 4 मिलियन सब्सक्राइबर भले ही हैं, लेकिन ये बंदा असली है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि तुम कमेंट करोगे कोई साला पड़ेगा नहीं, लोग ऐसी फालतू फालतू बातें करते रहेंगे। अब तुमको पता है ना क्या सही क्या गलत है, तुम्हारी डिबेटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं, तुम डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आए हो, तुम किसी की भी माँ सोच सकते हो इंटरनेट पे, तो तुम्हें पता है। और जब तुम लोगों की हेल्प करोगे तो उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स तुमको मिलेंगी, तुम्हारा ही भला होगा। बच्चे बेटा हमारा तो कुछ जाना नहीं, हम तो तब भी चूतिया थे, आज भी रहेंगे। मुझे दुआएं दूंगे, क्या पता मेरा चैनल भी अच्छा हो जाए, जो कभी नहीं होने वाला। तो हम इवेंचुअली आपका ही भला होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पे आके स्टार बन जाओ, हर एक का इंटरेस्ट नहीं होता यूट्यूब पे, चलो समझ में आता है। पर मैं कह रहा हूँ कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट जब कर सकते हो, इतने अच्छे बोलने की काबिलियत है, तो इसके अगर तुमको पैसे मिलना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली तुमको करना चाहिए। मैं भी बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कोई ऐसा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ कि गली मोहल्ले में जाकर के चिल्ला के यो ब्रो व्हाट्सअप। मेरे दादाजी कान से कम सुन सकते हैं, तो मैं उसी कमरे में बैठ के बगल में बैठे हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उनको घंटा सुनाई नहीं दे रहा। क्योंकि मुझे पता है मैं घर में एक ऐसे इन्वायरमेंट में हूँ जहाँ मुझे कुछ नहीं है। मैं अलमारी में अपने आप को लॉक करके वीडियोस बनाता हूँ, और कभी कभार बालकनी में, इसीलिए वो हवा की आवाज़ बहुत आती है आपको, क्योंकि बालकनी के बाहर हूँ मैं। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग करने की कोई जगह नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि इस फील्ड से जो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी वो किसी 2 टके की 9 से 5 की नौकरी में नहीं मिलेगी। नौकरी सीखो पर हुनर भी सीखो कोई, और वो कुछ भी हो सकता है, मतलब लिटरली, क्योंकि उससे जो तुमको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला। और मुझे बहुत खुशी होगी इवेंचुअली। मैं ये नहीं कहता हर कोई अपना यूट्यूब चैनल खोल करके यहाँ पे अपनी फालतू की बकवास करे, अपने फील्ड का कुछ भी करो, ब्लॉगिंग हो गया, टीचिंग हो गया, पढ़ाओ बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। एमएससी करके बैठे हो, बायोटेक करके बैठे हो, कुछ तो याद होगा, सिखा दो किसी को, क्या चला जाएगा। मैं बस यही कहने के लिए आया था। अब देखो सिखाना ना सिखाना तुम्हारे ऊपर है, बट मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कोई मेरे वीडियो से इंस्पायर होकर के, मेरे जैसा 2 कौड़ी के झोला छाप आदमी से क्या इंस्पायर होगा कोई, पर चलो ठीक है, कोई नहीं। तो अब हम बात करेंगे हर्ष बेनीवाल के बारे में। यूट्यूब नेपोटिज्म के लिए इसे भी हमको ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि इस 2000 IQ प्राणी ने एक वीडियो निकाला सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बारे में, अ डे विद द टैलेंटलेस स्टार किड, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा मोनोलॉग इसने एंड में दिया कि कैसे स्टार किड्स को फेवर किया जाता है आउटसाइडर्स के बदले बॉलीवुड में। मतलब इसने नेपोटिज्म और स्टार किड्स के बिहाफ पर एड्रेस करा, और बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर रिएक्ट करा और इस बंदे को सपोर्ट करा। पहले तू खुद वीडियो डालता है नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड में, जबकि तू खुद अपनी बहन के सिस्टर के चैनल को प्रमोट कर रहा है। मतलब बॉलीवुड नेपोटिज्म ना सही तो सीधा यूट्यूब के नेपोटिज्म पे आ गया तू।
सिस्टर का व्लॉग है तो भाई सीधी सीधी बात है, तुम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, अपने किसी वीडियो में बोल सकते हो कि मेरी बहन का चैनल है, जा करके देख लो। लेकिन कैमियो करके, मतलब बोल के कि एक्स्ट्रा थोड़ा, मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के ड्यूएट करके कैमियो करके बता रहा है कि देखो मेरी बहन का चैनल आ गया है, आप इसे करो प्रमोट, आप देखो इसको। और इसमें क्या गलत है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो अपनी बहन को प्रमोट कर रहा है तो तुझे क्या दिक्कत है? तो करण जौहर भी तो करता है, तो उसमें क्या गलत है? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो अगर उसको प्रमोट कर रहा है तो दुबई का असिस्टिंग ट्रैवल व्लॉग वगैरह वो सब डाल रहा है, तो मतलब ये है ना, ड्यूएट हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही स्टोरी डाल रही है कि इसका दुबई का ट्रैवल व्लॉग है, आप आकर ज़रूर देखें। पहली बात तो ये, अगर यूट्यूब पे अगर तुम नेपोटिज़म कर रहे हो और बॉलीवुड के नेपोटिज़म के बारे में बात करते हुए तुम खुद अच्छे नहीं लगते। कैरी भी अपने भाई को प्रमोट करता है, आशीष भी करते हैं, बीबी भी करते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने आज तक तो ऐसा वीडियो निकाला ही नहीं बॉलीवुड को एक्सपोज करता हुआ। तूने निकाला ना। तुम खुद नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हो और दूसरी तरफ बॉलीवुड के नेपोटिज्म को गरियाते हो। ये कुछ मुझे समझ में आया नहीं। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई वो यूट्यूब है, बॉलीवुड है, अलग है। बताना ज़रा क्या अलग है? मोस्टली सेन अब गई नहीं क्या जुग जुग जियो में काम करने के लिए? दोनों इंडस्ट्रीज़ ऑलमोस्ट लिंक्ड ही हैं। और इस बात की वैलिडेशन खुद लक्ष्य चौधरी ने भी दे रखी है कि यूट्यूबर्स का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है बॉलीवुड के अंदर। ये सिस्टर अपना चैनल खुद भी तो प्रमोट कर सकती है ना, आकर के हर्ष बेनीवाल के चैनल पर आकर बोल दे कि मेरा व्लॉग आया, आप जाके देख लो। उसके लिए तो कम से कम अलाउ कर ही देगा। या फिर वो खुद अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दे कि मेरा चैनल में नया व्लॉग आया है, आप जाके देख लो। प्रिया बेनीवाल अपने सोशल मीडिया हैंडल पे बोल दे। ड्यूएट करके, ये ड्यूएट करने की क्या, मतलब अपने चैनल की प्रमोशन या अपने कंटेंट की प्रमोशन भी किसी दूसरे से करवाओगे? कुछ भी मतलब। ये सब तो खुद भी किया जा सकता है। इतना आलसी कौन होता है? एक स्टोरी डालने में कितने एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्टोरी को व्यू करें, इसीलिए दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें गलत क्या है। मैं कहता हूँ कुछ गलत नहीं है, पर अगर किसी क्रिएटर को लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने दम पर बढ़े ना, किसी और के भरोसे क्यों बैठे? क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आप फिर बेसिक्स नहीं सीख पाओगे। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी एफर्ट के स्टार बन गए। बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बॉलीवुड में जो बिना किसी एफर्ट के स्टार बन गए। अनन्या पांडे, जानवी कपूर, हम उन्हें पसंद नहीं करते। आउटसाइडर्स का स्ट्रगल उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वो कुछ बन जाते हैं। अगर आपने यूट्यूब पर स्ट्रगल नहीं करा, अगर आपने मेहनत नहीं करी और बिना मेहनत के आपको इतने सब्सक्राइबर मिल गए जस्ट बिकॉज आपका कोई बंदा भाई है, तो फिर आप क्रिएटिविटी कहाँ से लाओगे अपने अंदर? इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े, मतलब क्रिएटिविटी छोटे क्रिएटर्स के अंदर होती है, उतनी बड़ों के पास नहीं होती है। उनको तो सब्सक्राइबर मिल ही जाएंगे ना। वो खुद, उनके लिए खुद बुरा है। ये छोड़ो कि वो अपनी सिस्टर के चैनल को प्रमोट क्या कर रहा है। ये मुझे इस बात से कंसर्न है कि सिस्टर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रातों रात बिना किसी मेहनत के वेरीफाइड अकाउंट हो जाता है, अब करोगे क्या उसका? पहले पता तो होना चाहिए ना क्या, किस जिसने मेहनत से बिल्ड करा होगा उसे ही पता होगा अपने कंटेंट और अपने फिल्म्स की वैल्यू होगी। यहाँ मैं यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है, बॉलीवुड, दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ। एंड फाइनल एड्रेस करना चाहता हूँ वो बॉलीवुड है। यू कैन सिंपली कमेंट ऑन बॉलीवुड एक्टर्स, यू कैन सिंपली क्रिटिसाइज देम, यू कैन टेल देम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आज एक नोटिस भेजेगा, कल 2 नोटिस भेजेंगे, कल परसों 10 नोटिस भेजेंगे 10 यूट्यूबर्स को। 28वें दिन उनको बात सुननी पड़ेगी। फुकरा इंसान ने भी यही करा था। उसने बिग बॉस जाके भले ही चूतिया हरकत करी हो, और उसका एक वो मैं प्रूफ भी कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। बस उसके एक वीडियो से ये अच्छी चीज़ हुई थी कि एटलीस्ट लोगों को समझ में आ गया था कि सोशल मीडिया की क्या पावर है। तुम बॉलीवुड के एक्टर भले ही हो, तो हम भी यूट्यूब हैं और हम तुमसे कम नहीं हैं। तो ये इस बात का एहसास हुआ था। हालांकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि वो जो जिस तरीके से अपने भाई बुर्ज खलीफा पे अगर उसकी पिक्चर का ट्रेलर चल रहा है, और कहाँ तुम साले यहाँ पे उसका कंपैरिजन तुम कहाँ करोगे YTFF से? YTFF का सबसे बड़ा इवेंट इमेजिन कर लो, और उसको इमेजिन कर लो एक बंदा जो बुर्ज खलीफा के ऊपर अपनी पिक्चर का ट्रेलर चलवा रहा है। तो कंपैरिजन नहीं है। यू आर स्मॉल बट तुम छोटे हो, पर फिर भी खतरनाक हो। तुम पे पावर बहुत है क्योंकि तुम सब सेल्फ मेड हो और एक दूसरे की सेल्फ वर्थ समझते हो। तुम्हें पता है कौन क्या कर सकता है, हम किसको सर पे चढ़ाना है, किसको नहीं चढ़ाना है। तुम सही गलत के बीच का फ़र्क जानते हो। तो इसी वजह से तुमको इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, और दैट्स वाई यू डिज़र्व टू बी फेमस, ताकि तुम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को उनकी औकात बता सको, और इन्फ्लुएंसर्स को जो सिर्फ चाटने के लिए या सिर्फ पैसा कमाने के लिए या बॉलीवुड वालों की चाटने के लिए आए हैं। बॉलीवुड कितना गलत है हम सब जानते हैं। एटलीस्ट डोंट बी स्पेसिफिक टू वन थिंग। सब कुछ ट्राई करो, जिसमें हाथ चल गया ठीक है। डोंट बी स्पेसिफिक टूवर्ड्स वन थिंग। और ताकि हम उन गधे, इंटाइटल, शेमलेसली इंटाइटल, निकम्मे, बेधड़क, बदतमीज़, गवार, अनपढ़, जाहिल, बेवकूफ़, चूतिया, मादरचोद, घटिया सेलिब्रिटीज़ को कम से कम तुम ये तो कोई ना कोई तो होगा जो बताएगा देखो भाई तुम सही कर रहे हो और गलत नहीं।
और अगर बॉलीवुड में लोग अच्छे तरीके से बिहेव करने लगते हैं, या अगर बॉलीवुड का कोई एक्टर तमीज़ से बिहेव करने लगता है, कंट्रोवर्सीज कम होते हैं, चूतिया स्टार किड्स अगर कम हो जाते हैं बॉलीवुड से, तो अगर बॉलीवुड अच्छा हो गया तो इवेंचुअली किसी के बाप का कुछ जाएगा नहीं। मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहा है, आपको पठान या जवान कैसी लगी? आप कहोगे बहुत अच्छी लगी, तो आप कहोगे कि ऐसी और फिल्में बननी चाहिए? वो हाँ बननी चाहिए। कैसे बनेंगी? उन एक्टर्स को हटा करके इंडस्ट्री से जिनको एक्टिंग नहीं आती। और उनको ये बात कौन बताएगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब? एक्टर्स के वीडियो कहाँ जाते हैं? आलिया भट्ट का भी यूट्यूब चैनल है, मीरा राजपूत का भी यूट्यूब चैनल है। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म आपको ऐसा कोई चाहिए जहाँ उनको किताब लिख करके या फिर ऑडियो वीडियो दोनों या दोनों में से कोई एक करके बताओ कि देखो भाई तुम चूतिया और तुम गंदी हरकत कर रहे हो। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है? यूट्यूब ही तो है, और कहाँ? फेसबुक कोई चलाता नहीं। 70-80 साल के लौंडे हैं, 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, बुढ़े लोग हो गए 40-50 साल के। और कुछ चलाओगे वो तो बंद हो गया 40 साल पहले। इंस्टाग्राम रील पे मुश्किल से 1 मिनट का वीडियो जाता है, तो कैसे करोगे? कौन सा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में बेटा? यूट्यूब ही तो है, तो यहीं आना पड़ेगा। चॉइस नहीं है, ये चॉइस का बात ही नहीं है। उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि कल को फिर उनकी जिस हिसाब से हरकतें, और कॉफ़ी विद करण पे जो शेमलेसली घटिया 2 टके के वाहिया लीचड़ मादरचोद बहन के लोड़े वाले बयान ये दे रहे हैं, इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि भाई हद में रहो। तुम्हें अपना सेलिब्रिटी मान लिया, यही बहुत बड़ी बात है। सर पे चढ़ के कान में मूतने की कोई ज़रूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बोलते हुए, बीइंग अ सेलिब्रिटी, की मैंने इस लड़की के साथ सेक्स करा था, इस लड़की की गांड ली थी नेशनल टेलीविज़न पे, और शेखी बगाड़ने के लिए, जो तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। तू होगा रणवीर कपूर, तू होगा रणवीर कपूर, तू होगा हैंडसम, तू होगा स्टाइलिश, तू होगा राजीव कपूर का भांजा, तू होगा ऋषि कपूर का बेटा, पर तू चूतिया नंबर का, और तुझे कोई राइट नहीं है सब बोलने का। तुझे शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। ये सब जब बोलोगे ना तब असर पड़ेगा। बॉयकॉट बॉलीवुड भले ही कैसा भी था, लेकिन उससे एटलीस्ट फिल्म मेकर्स को थोड़ी बहुत सेंस तो हुई कि रीमेक पिक्चरों से बाहर निकले, वरना आज भी ऐसी चूतिया चूतिया फिल्में बन रही होती जिनका तुम्हारे देखने का दिल नहीं करता। तो इवेंचुअली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। डोंट से, अगर कोई एक्टर है जो अच्छी एक्टिंग करता है और वो लड़कियों के साथ घपाघप करता है, उनको सेक्स के लिए छोड़ देता है, दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा है, तो कैसा आदमी है? वो गंदा आदमी है। उसको सर पे चढ़ा करके भगवान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी एक्टर तुमको गली गली गले चौराहे मोहल्ले में मिल जाएंगे। और मनोज वाजपेयी भी तो इतने अच्छे से टाइम से काम कर रहा है। उसकी यूट्यूब की तुमने एक भी फिल्म देखी कभी? बताना ज़रा, सारे जहाँ से महंगा की एंडिंग क्या होती है बताओ ज़रा। रजत कपूर की कोई फिल्म की एंडिंग बता दो। तो ये सब बकवास मेरे आगे करो मत। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कन्विंसिंग पीपल द सेलिब्रिटीज़ आर बैड? 1000 साल से रोस्टर्स बॉयकॉट बॉलीवुड पे या फिर बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स पर कमर्शियल रोस्ट वीडियोस बना रहे हैं या कमर्शियल बातें कर रहे हैं। वही बातें जो सबने सुन रखी हैं, वही बातें जो सबने देख रखी हैं, वही बातें जो सब जानते हैं। और डेडिकेटेड पॉइंट्स या डेडिकेटेड चैनल में खोल लूँ, मतलब ऐसा चैनल बना लूँ जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को बताना कि देखो कुछ चूतिया स्टार किड्स कितने ज़्यादा बड़े गधे होते हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लीगल बैटल? व्हाट इज़ द पॉइंट? द पॉइंट इज़ टू कन्विंस द इलिटरेट, शेमलेसली एंटाइटल्ड, स्टूपिड पीस ऑफ शिट ऑडियंस कि जस्ट बिकॉज किसी गंदे और घटिया कैरेक्टर के आदमी से कुछ अच्छा मिल जाता है तो उसको सर पे चढ़ा करके अपना नाजायज़ बाप बनाने की या उसकी खुद की PR करने की कोई ज़रूरत नहीं इंटरनेट पे। और भले ही इसके लिए मुझे बहुत 100 गालियाँ खानी पड़ी इंटरनेट पे, मैं खाऊंगा। मैं जानता हूँ ये करना कोई आसान काम नहीं है, और जिस तरीके की डिमांड मैं कर रहा हूँ ये बहुत मुश्किल है, पर इवेंचुअली करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी बिके हुए रोस्टर्स हैं, बिके हुए यूट्यूब फिल्म रिव्यूअर्स हैं, इनका मुंह बंद कराने का और कोई दूसरा रास्ता है नहीं हमारे पास। ये इंटरनेट पे चूतिया फिल्मों को अच्छे अच्छे स्टार देते रहेंगे, जबकि वो फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है। तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं इनका खुद का पर्सनल लॉस होता रहेगा। मेरे बाप का कुछ नहीं जाने वाला, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इवेंचुअली किसी ना किसी को ही करना पड़ेगा। वो भी जो ये वीडियो देख रहा है, क्या वो पूरा वीडियो देख रहा है? क्या तुमने यहाँ तक ख़त्म भी नहीं किया होगा, और तुम कर भी लोगे, तुम यही करोगे भैया चलो रिकमेंड हो रहा था चलो देख लेते हैं। हमारा ये जो काम है ये कलेक्टिव काम है, और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरे के लिए कर रहा हूँ। अपने लिए कर रहा होता रोस्ट वीडियो बना के सलोनी आपा से भी ज़्यादा नीचे गिर गया तो होता मैं, सबकी माँ चोद दूंगा ये बोलूँगा। मैं इतना भड़का था रणवीर कपूर पे इसलिए कि तुम साले चूतिया हो क्या, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, माँ चोदाओ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। और लोग भी तुमको गालियाँ देंगे कि इफ़ ही इज़ डूइंग हिज वर्क लेट हिम डू हिज वर्क। तुमको इतनी दिक्कत है, तुम खुद अपनी इंडस्ट्री खोल लो ना, तुम खुद अपनी फिल्म बना लो ना। जब कोई बॉलीवुड की फिल्म को क्रिटिसाइज़ करता है तो ऑडियंस ऐसे बोलती है। मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक बॉलीवुड का लिया एग्जांपल देने के लिए। ही इज़ डूइंग हिज वर्क, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम,
इफ़ ही डज समथिंग व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, फक ऑफ, डोंट हैव द राइट टू स्प्रेड हेट्रेड और नेगेटिविटी अगेंस्ट हिम। आज लोग गालियाँ देंगे, कल लोग गालियाँ देंगे, इवेंचुअली कोई ना कोई बात ज़रूर सुनेगा और तुम्हें एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा जहाँ तुम्हें अपने जैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे थॉट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। अपने ज़मीर को बेच करके लोगों के सामने डुप्लीकेट कूल बनने के लिए वो काम मत करो जो सब कर रहे हैं, क्योंकि अपना स्टाइल खुद ढूंढो। समझ में नहीं आता। और हर ये बॉडी बनाने का और सिक्स पैक एब्स दिखाने का ऑब्सेशन क्या है भाई? हर कोई इसके लिए फिट नहीं होता, हर एक को बॉडी चाहिए होती है और कितनी चाहिए होती है उससे समझ नहीं आता। 4 तरीके की बॉडी मुझे समझ में आई है। एक वो जिसमें आपका बस पेट अंदर होता है और आप शेप में होते हैं, दूसरा वो सिक्स पैक एब्स प्रॉपर, तीसरा टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन, चौथा फ्लाइंग बीस्ट की तरह, बॉडी बिल्डर की तरह। तो कितनी बॉडी चाहिए और कितनी बॉडी रखनी चाहिए पहले तो हमारे यहाँ को ये नहीं पता। और बॉडी क्या बना के करोगे क्या? जिम में पता है ना कैसे चूतिए चूतिए लोग घूमते हैं। सर्टिफाइड ट्रेनर तो मिल जाए जिस जन्म में वही बहुत है। और जिम की सब्सक्रिप्शन का पैसा इतना ज़्यादा होगा ना बेटा, भरते भरते बैंड बज जाएगी। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ इसीलिए करते हैं कि 5,000 का टोकन ले लो और जिम का है ये फ्री का है ये ले लो, सैलरी तो देनी नहीं है, चुतिया पे करके करते रहो, पर्क्स दे दो उनको। इवेंचुअली मेडिकल बिल जब आएगा, पैसे पता है ना, पैसे तो वैसे भी कोई दे नहीं पाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल की फ़ीस के। तो ये सब करते रहते हैं। तो अब हम इन पे पूछते हैं, कोई ना कोई महान तो जिम में आ ही जाता है ये बकवास करने के लिए कि भाई अपना कि अगर ये इतना ज़्यादा गलीच और फालतू कंटेंट बनाते हैं, हर एक इंडस्ट्री में हर एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे क्रिएटर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एकदम घटिया कंटेंट बना रहे हैं। तो यूट्यूब जो है वो इनके चैनल ख़त्म क्यों नहीं कर देते? मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये फैंटेसी है ना कि अगर कोई इतना चूतिया कंटेंट बना रहा है कि इंटरनेट पे किसी के पास दिमाग ही नहीं है, किसी के पास इतनी अकल ही नहीं है, अगर लोग गंवा रहे हैं तो भाई इन सबका चैनल बंद क्यों नहीं किया जाता? अच्छे चैनल क्यों नहीं शुरू किए जाते? अच्छे मतलब ये नहीं कि हर कोई फिज़िक्स वाला बन जाए, मतलब कोई ऐसा जो एजुकेशन रोस्ट और एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों साथ में दे पाए। अब वो किस मीडियम से दे रहा है, कौन सा जॉनर है, कौन सा फील्ड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूट्यूब डरा हुआ है भाई अपनी इमेज को लेकर के। यूट्यूब को पैसा चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ये डिसलाइक वाला ऑप्शन डिसेबल क्यों किया यूट्यूब ने? क्योंकि यूट्यूब चाहता ही नहीं है कि सामने वाले बंदे का मोरल डाउन हो, कि अगर मैंने उसने वीडियो बनाया और लोगों ने उसे गालियाँ दी तो कहीं ना कहीं उसे समझ में आ जाएगा कि भाई वीडियो में कहीं ना कुछ कमी थी और कभी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा तो जाहिर सी बात है वीडियो बनाने में या वीडियो लाने में टाइम लगेगा, है ना? तो जाहिर सी बात है फिर इसका क्या इलाज है, फिर इसका क्या किया जाए? तो यूट्यूब ये चाहता है तुम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो निकालो ताकि उस वीडियो पे यूट्यूब ऐड चलवाए और उसकी यूट्यूब से कमाई हो। और एआई जो है या फिर यूट्यूब का जो सिस्टम है वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे चलता है, तो भावनात्मक तल पे या इमोशनली वो वीडियो को जज करने की काबिलियत रखता नहीं है। घटिया से घटिया क्रिएटर होगा जिसने दुनिया भर के स्कैम्स करे होंगे, उनका चैनल कभी डिमोनेटाइज होते हुए आप देखोगे नहीं। ऐसा स्नाइपर वुल्फ का चैनल भी डिमोनेटाइज कभी नहीं हुआ था, हो गया था लेकिन बट स्टिल यूट्यूब ने उसको बैन नहीं करा। आफ्टर व्हाट द हैक शी हैव्स डन, उसने लिटरली एक बंदे की लोकेशन इंस्टाग्राम लाइव पर लीक कर दी थी करोड़ों लोगों के सामने, और उसके 34 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के सामने उसने बता दिया, देखो ये फलाना ढिमकाना क्रिएटर यहाँ रहता है, मैं उसके घर के बाहर खड़ी हूँ, मुझे आज तेरे से बात करनी है। जाहिर सी बात है कितनी बड़ी और कितनी घटिया चीज़ है ये, एंड इसको डॉक्सिंग कहते हैं। तो इवेंचुअली अगर आप घटिया से घटिया काम कर रहे हैं, लीचड़ से लीचड़ काम कर रहे हैं, आप कंटेंट चोरी भी कर रहे हैं, बिना बिल्कुल लो एफर्ट कंटेंट डाल रहे हैं, तो यूट्यूब कभी आपका चैनल बंद नहीं करेगा, क्योंकि यूट्यूब को पैसा चाहिए। और उसके लिए यूट्यूब अगर आपको सस्ती मोटिवेशन दे दे कि मतलब एक तो तुम घटिया काम पहले से करे जा रहे हो, उसके बाद एक फॉल्स कैपिटलिज्म वाली मोटिवेशन, उसका डोपामीन शॉट, सबसे अच्छा क्या हो सकता है भाई? इसको डिसलाइक वाला ऑप्शन ही हटा दो और तुमको ये छूट दे दी जाती है कि ये कमेंट्स आप डिसेबल कर सकते हैं, कि तुम ध्यान मत दो। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लोग डिसलाइक ज़्यादा मार रहे हैं तो वो बार जो होता था पहले लाइक और, तो ये होता है डोपामीन शॉट देने के लिए, वो धीरे धीरे डोपामीन शॉट दे रहा है उस बंदे को कि तुम चूतिया कंटेंट बना रहे हो, पर कभी देख मत लेना कि उस कंटेंट का लोगों पे क्या असर पड़ रहा है। तुम चूतिया कंटेंट बना रहे हो पर देखना मत दिन रात इसका लोगों पे क्या असर पड़ रहा है। वरना कमेंट डिसेबल करने का मतलब क्या है किसी वीडियो पे? व्हाट डज दैट इवन मेक एनी सेंस? वीडियो तुमने लोगों के देखने के लिए बनाया है, अब लोग नीचे अपनी राय भी नहीं रख सकते, क्योंकि पता है कि अगर चूतिया वीडियो है तो लोग गालियाँ देंगे। तो जाहिर सी बात है तुम गालियों पे ध्यान मत दो, तुम गधे की तरह अपलोड करते रहो, घटिया कंटेंट बना रहे हो तो उसको बनाते रहो। इसलिए डिसलाइक का ऑप्शन डिसेबल किया है।